हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकोमे का चैप्टर 21 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये काकोमे का ओरिजिनल चैप्टर है एंड राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम तीन सेयंस को और साथ ही में बुल्मा को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल ने बुल्मा को पकड़ रखा होता है एंड काबा एंड कॉलीफिला सुपर सेन बने हुए होते हैं एंड साथ ही में फिनेल भी। एंड ये तीनों ही सलागा से बचने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा इनसे बोलती है कि थोड़ी देर के लिए क्या हम रुक सकते हैं, मुझे लगता है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि फिनेल बुल्मा की बात मान जाती है एंड फिनेल काबा से बोलती है कि ठीक है कैप्टन काबा और कॉलीफिला, हम लोग अभी इस वक्त लैंड करने जा रहे हैं, पर प्लीज़ अलर्ट रहना। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर लैंड करते हैं एंड बुल्मा बोलती है कि मैंने इस तरीके का किसी सिचुएशन का उम्मीद किया था यहाँ पर यह बात अच्छी है कि मैंने पहले से ही प्रिकॉशन लेके रखा था। फिनेल अपने बेस फॉर्म में आ जाती है एंड फिनेल बोलती है कि प्रिकॉशन, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा एक कैप्सूल निकालती है एंड बुल्मा बोलती है कि तुम्हें मेरे टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो जाना चाहिए। ये मेरा होई पोई कैप्सूल है जिसे मेरे फादर ने बनाया था। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम काबा को देखते हैं। हम देखते हैं कि काबा ये देख के खुश हो जाता है एंड काबा बोलता है कि हाँ, मैंने भी पहले इसका यूज़ होते हुए देखा है। हम किसी भी बड़े से ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउस, फूड स्टफ को इसके अंदर कैद करके लेके जा सकते हैं, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बुल्मा बोलती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, पर इसका एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर लिविंग बींग्स नहीं रह सकते। अगर मैं इनमें से एक कैप्सूल के अंदर रही तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और तुम्हारे लिए मैं एक बोझ नहीं बनूंगी। कॉलीफिला बोलती है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बुल्मा। बुल्मा कुछ नहीं बोलती एंड बुल्मा स्माइल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा उस कैप्सूल को ओपन करती है। जैसे ही बुल्मा उस कैप्सूल को ओपन करती है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर आता है। इस स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हो कि शायद इसके अंदर अब बुल्मा जाने वाली है एंड शायद कोई इंसान इस कैप्सूल के अंदर रह सकता है। बुल्मा बोलती है कि टफल टेक्नोलॉजी को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस चीज़ के लिए, उसने मेरी इस दिक्कत को ख़त्म कर दिया। टफल टेक्नोलॉजी की वजह से अभी कोई भी लिविंग बीइंग इसके केबिन में जा सकता है, जिसके वजह से अब तुम्हें मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। काबा बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बुल्मा बोलती है कि इतने में ही इम्प्रेस हो गए, अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा उस कैप्सूल का दरवाज़ा खोलती है एंड उसके अंदर से बुल्मा एक बैग बाहर निकालती है। एंड जैसे ही बुल्मा उस बैग को ओपन करती है कि हम देखते हैं कि वो तो स्काउटर्स है। बुल्मा बोलती है कि ये स्काउटर्स है जिसका इस्तेमाल हमारे यूनिवर्स के साइंस करते थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और साथ ही में इसकी मदद से हम ओपोनेंट के पावर लेवल को भी चेक कर सकते हैं। इसे तुम अपने एक आँख के सामने डाल दो और जैसे ही तुम ये कर लोगे तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ बैठ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सेयंस एंड साथ ही में बुल्मा भी वो पहन लेती है, क्योंकि बुल्मा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये स्काउटर हेल्प करेगा। एंड कॉलीफिला बोलती है कि वाकई में ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये सब करने के लिए। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि बुल्मा उस होई पोई कैप्सूल के अंदर चली जाती है एंड जैसे ही बुल्मा उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रोशनी बाहर आती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्सूल एकदम से छोटा हो जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि काबा उस कैप्सूल को उठा लेता है। जैसे ही काबा उस कैप्सूल को उठाने वाला होता है वैसे ही काबा को एक आवाज़ सुनाई देता है, जिसके वजह से काबा थोड़ा सा डर जाता है। ये आवाज़ बुल्मा की ही होती है एंड काबा बोलता है कि तुम मुझे ऐसा डराया मत करो, आखिर आपको वहाँ पर कैसा लग रहा है मिस बुल्मा। बुल्मा बोलती है कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा एक सीट पे बैठी हुई होती है एंड बुल्मा बोलती है कि मैं इस लग्जरियस होटल को एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पर कोई भी मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसके वजह से मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। तुम सब अपना ध्यान रखना और अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। एंड काबा बोलता है कि ठीक है मिस बुल्मा, हम हमारा बेस्ट देंगे एंड आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड कॉलीफिला बोलती है कि वेजिटा की वाइफ तो बिल्कुल ही अलग है वेजिटा से। वेजिटा की वाइफ का क्लास तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वेजिटा की। ये सुनकर हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल हंस रही होती है एंड काबा बोलता है कि अभी हमें डिसाइड करना होगा कि मिस बुल्मा का प्रोटेक्शन कौन करेगा। कॉलीफिला बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो काबा। ये सुनकर काबा थोड़ा सा हैरान रह जाता है
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला वेजिटा जैसा मुंह बना के काबा को चिढ़ा रही होती है। एंड कॉलीफिला बोलती है कि बुल्मा के प्रोटेक्शन के लिए काबा मैं तुम्हें ही चुनती हूँ। एंड मुझे पता है कि जिस तरीके की स्किल्स है तुम्हारे पास, तुम बुल्मा को काफ़ी आसानी से प्रोटेक्ट कर लोगे, और वैसे भी वो तुम्हारे आइडल की वाइफ है, तो ये करना तो बनता है तुम्हारे लिए। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर काबा थोड़ा सा शर्मा जाता है। एंड काबा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है किस तरीके से बात करना है मुझसे। एंड फिलहाल बोलती है कि कॉलीफिला का कहने का मतलब ये है कि उसको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वो जानती है कि तुम ही वो राइट पर्सन हो जो बुल्मा को प्रोटेक्शन दे सकता है। और वैसे एक बात बताऊँ काबा, कॉलीफिला तुम्हें अंदर ही अंदर पसंद करती है लगता है मुझे। ये सुनकर हम देखते हैं कि कॉलीफिला शर्मा जाती है। एंड कॉलीफिला बोलती है कि अपना काम करो तुम। एंड फिनॉल एंड काबा हंस रहे होते हैं कॉलीफिला के ऊपर। एंड काबा बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, अभी कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगी और मेरे को इस तरीके की बातें नहीं बोलेगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि काबा सुपर सैयन में बदल रहा होता है। काबा बोलता है कि कॉलीफिला, एक बारी जब तुम उस डिवन को 6 फीट के गड्ढे के अंदर काट दोगे, वैसे ही तुम केएल को ज्वाइन कर लेना और फिर एक साथ ट्रेनिंग पे लग जाना। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिलॉल एंड कॉलीफिला भी सुपर सैयन में बदल रहे होते हैं। एंड कॉलीफिला बोलती है कि बस हमारे पास अब एक ही काम रह गया है। एंड फिनॉल बोलती है कि हाँ, उस बेकार से डिमन को ढूंढ के उसको मारना। एंड कॉलीफिला काबा से बोलती है कि मरना मत। एंड काबा बोलता है कि तुम लोग भी मरना मत, बुल्मा का प्रोटेक्शन मेरे ऊपर है और बाकी सब की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एकदम से तीनों सैयन सुपर सैयन में बदल जाते हैं एंड बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि एकदम से बुल्मा चिल्लाती है। एंड बुल्मा बोलती है कि तुम मुझसे नहीं पूछोगे आखिर मेरा ओपिनियन क्या है। ये सुनकर हम देखते हैं कि काबा एकदम से हैरान रह जाता है। एंड काबा बोलता है कि आप क्या कहना चाहती हो बुल्मा। एंड बुल्मा बोलती है कि इस कैप्सूल के अंदर रहने की वजह से मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यही तो खासियत है इस होई पोई कैप्सूल का। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद काबा कुछ नहीं बोलता। एंड बुल्मा बोलती है कि काबा, तो मेरा टेंशन मत लो, इन दोनों लड़कियों के साथ जाओ, क्योंकि मेरी की अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, इसीलिए सलागा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, और इसके बावजूद अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये मेरी किस्मत के ऊपर है। एंड कॉलीफिला बोलती है कि काबा, क्या तुमने इस चीज़ को सुना, अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुमने कोई फ़ैसला किया। फिनॉल बोलती है कि अब जब बुल्मा ने कह ही दिया है तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो काबा और उस डीवन को सबक सिखाओ। एंड काबा बोलता है कि इसका मतलब। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में काबा को हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं। एंड काबा बोलता है कि इसका मतलब मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। ये सुनकर हम देखते हैं कि कॉलीफिला खुश हो जाती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वहाँ होते हैं जहाँ पर हम होना चाहते थे। हम चंदा मामा जैसे दिखने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का खूबसूरत चेहरा देख रहे होते हैं। एंड ये खूबसूरत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी घिनौनी हंसी हंस रहा होता है। एमरॉन बोलता है कि क्यों ना तुम अपने सुपर सैयन ब्लू से और भी ज़्यादा पावर खींचो। हम देखते हैं कि वेजिटा इस चीज़ को सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद एमरॉन बोलता है कि ये तो काफ़ी दुख की बात है मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया। अगर तुम अपना फुल पावर नहीं दिखाते हो तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे बुल्मा शायद नहीं बचेगी। तभी वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे बेकार के बकवासों पे ध्यान नहीं देने वाला। चंदा मामा जैसे दिखने वाले मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें पता है कि उसे क्या करना है, और मुझे पता है कि वो लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, पर फिर भी तुम्हें तो कीमत चुकानी होगी अपने गटर जैसे मुंह का शटर ना बंद करने की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। चलो अब आओ भी एमरॉन, पहले हम हमारे छोटे से कन्वर्जेशन को ख़त्म कर देते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एमरॉन और भी ज़्यादा हंस रहा होता है। एंड एमरॉन बोलता है कि काश मुझे इस तरीके का कोई मिल जाता प्लेनेट सरडाला पे, तो मैं उसके साथ हमेशा के लिए फ़ाइट करता रहता। ये सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान रह जाता है। एंड इसके बाद वेजिटा बुल्मा की की को ढूंढने लग जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं बुल्मा की की को फील नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर वो कहाँ पर है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है, क्योंकि वेजिटा को ऐसा लग रहा होता है कि बुल्मा को मार दिया है सलागा ने। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा अपने रेंज में आ रहा होता है, जिसके वजह से वेजिटा के मसल्स एंड वेन्स फूल गए रहते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एमरॉन को देखते हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने भी नोटिस कर लिया वेजिटा। हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वेजिटा को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि बुल्मा मारी जा चुकी है, क्योंकि वो बुल्मा की को सेंस नहीं कर पा रहा है। एंड एमरॉन अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। एंड एमरॉन बोलता है कि ये अंत है, अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं वेजिटा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा अपने फुल ताकत के साथ एमरॉन के पास जा रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा अब एमरॉन को मार ही देगा। एंड इसके बाद वाले पेज में हम देखते हैं कि एमरॉन भी बिल्कुल इसी तरीके का इमोशन रखता है वेजिटा के लिए।
हम देखते हैं कि एमरॉन भी काफ़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ जा रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये इन दोनों की फाइनल बैटल होने वाली है। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम डोला और किंग सेडाला को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किंग सेडाला के ऊपर लावा वाले अटैक का कोई असर नहीं होता डोला का एंड किंग सेडाला उस चीज़ को झेल चुके होते हैं। एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि काफ़ी सारे कीज़ ख़त्म हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे काफ़ी सारे सोल्जर्स मर रहे हैं। पहले मेरे सोल्जर्स को उस ब्रॉली ने मारा और अब पैरेसा और फिर वेजिटा की वाइफ को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ डोला। हम देखते हैं कि डोला हंस रहा होता है एंड हम देखते हैं कि डोला बोलता है कि मैं तो साफ़ सफाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कचरे को साफ़ कर रहा हूँ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम किंग सेडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग सेडाला के भी मसल्स एंड वेन्स फूल गए रहते हैं एंड किंग सेडाला को भी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो अपना फुल पावर शो करने वाले हैं डोला को। एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि जब तुम्हारे कदम इस प्लेनेट पे पड़े तभी मुझे इस फाइट को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, और मेरे जल्दी फैसला ना करने की वजह से मेरे सोल्जर्स, मेरे लोग मारे गए और मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया एक राजा के तौर पे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डोला भी हंस रहा होता है एंड डोला बोलता है कि ये राजा तो वाकई में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। एंड डोला बोलता है कि तुम तो मुझे छू भी नहीं पाए हो, तुम जैसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता। एंड डोला मजाक उड़ा रहा होता है किंग सेडाला का। इसके बाद हम किंग सेडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग सेडाला बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहे होते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डोला के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है एंड किंग सेडाला ने इस तरीके का अटैक किया होता है डोला के ऊपर कि डोला के मुंह से तो खून ही निकल रहा होता है एंड एक ही अटैक में डोला की हालत ख़राब हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि डोला भी एक अटैक करता है किंग सेडाला के ऊपर, पर किंग सेडाला को वो अटैक नहीं लगता। किंग सेडाला के पावर के सामने डोला का पावर कुछ भी नहीं होता एंड किंग सेडाला डोला को डोमिनेट करने लग जाते हैं एंड तभी डोला बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के। हम देखते हैं कि डोला की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है किंग सेडाला एंड डोला किसी चीज़ को देख रहा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हमें पता चलता है कि किंग सेडाला ने भी एक तलवार जैसी कोई चीज़ बना ली होती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि किंग सेडाला ने भी इसको अपनी की के मदद से बनाया है एंड धीरे धीरे किंग सेडाला अपने ट्रू पावर को रिवील कर रहे होते हैं एंड जैसे ही किंग सेडाला अपना ट्रू पावर रिवील करते हैं इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उसका रिजल्ट दिखता है। हम देखते हैं कि किंग सेडाला ने डोला के हाथ को काट दिया होता है एंड इस चीज़ को देखकर डोला भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। डोला ने सोचा नहीं था कि किंग सेडाला उसका एक हाथ ही काट के रख देगा। डोला बोलता है कि धत तेरी की, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। पर तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि किंग सेडाला एक और अटैक करने वाले होते हैं डोला के ऊपर एंड इसी अटैक से ऐसा लग रहा होता है कि वो डोला को ख़त्म करने वाले हैं। एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि अगर तुम डीमंस अंधेरे में रहना पसंद करते हो तो तुम हमें तंग करने क्यों आते हो। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद भी डोला हंस रहा होता है एंड डोला बोलता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम डीमंस को इसी तरीके से बनाया गया है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे। हम किंग सेडाला का हैरान चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि किंग सेडाला बहुत ही ज़्यादा दर्द में होते हैं एंड हमें पता चलता है कि डोला ने अपना कटा हुआ हाथ किंग सेडाला के पेट के आर पार कर दिया होता है एंड इस चीज़ की उम्मीद किंग सेडाला ने भी नहीं की थी। एंड किंग सेडाला बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे बॉडी के अंदर भी एक पोर्टल बना दिया था जिसके अंदर से इसने अपना हाथ निकाला। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि डोला का हाथ फिर से जुड़ने लग जाता है एंड डोला का हाथ फिर से डोला के पास चला जाता है एंड डोला बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि विरेनेबल हेयर ने हमें ऐसे ही अपना दोस्त बनाया है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग सेडाला अपने हाथ में सारा पावर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं जिसके वजह से उनके हाथ के अंदर से एक की बीम निकल रही होती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि किंग सेडाला का ये पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। एंड हम देखते हैं कि किंग सेडाला अपना पंच लेकर जा रहा होता है डोला की तरफ। किंग सेडाला के फीस्ट के एरिया का ऑरा बिल्कुल ही चेंज होने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि किंग सेडाला इस एनर्जी को अपने पेट के अंदर घुसा देता है। किंग सेडाला इस एनर्जी को उसी जगह पर घुसाता है जिस जगह पर एक बहुत बड़ा छेद बन गया था। इस चीज़ को देखकर डोला पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड डोला बोलता है कि क्या उसे दर्द नहीं होता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग सेडाला के मुंह के अंदर से धुआं निकल रहा होता है एंड साथ ही में पेट के अंदर से भी। पर हम देखते हैं कि किंग सेडाला का पेट बिल्कुल ही वुंड हो जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि किंग सेडाला ने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया। इस चीज़ को देखकर डोला बिल्कुल ही हैरान रह जाता है क्योंकि डोला ने सोचा नहीं था कि किंग सेडाला इस तरीके का कुछ करके दिखाएगा उसे। एंड इसके बाद किंग सेडाला वेजिटा की बातों को याद कर रहे होते हैं एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि हाँ अब वक्त आ चुका है वेजिटा।
एंड तभी हम देखते हैं कि किंग सैडाला फैसला करते हैं कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड किंग सैडाला अपना पावर अप करने लग जाते हैं। किंग सैडाला के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर निकल रही होती है एंड किंग सैडाला को ट्रांसफॉर्म होता है देख टोला बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला के चारों ओर भी थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, जिस तरीके से किसी भी सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि किंग सैडाला के प्यूपल्स भी गायब होने लग जाते हैं एंड किंग सैडाला एक रोर के साथ पावर अप करते हैं। जैसे किंग सैडाला का पावर अप कंप्लीट होता है, इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग सैडाला सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड हम शायद ही पहली बार दाढ़ी वाले सुपर सैयन को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किंग सैडाला के बाल के साथ साथ किंग सैडाला के दाढ़ी का कलर भी गोल्डन हो जाता है एंड किंग सैडाला के भी मसल्स एंड वेन्स फूल जाते हैं फिर से। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा अभी भी मार खा रहा होता है उस वॉरियर से एंड वो वॉरियर सलागा को इस फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है एंड सलागा बोलता है कि आखिर कैसे तुम मुझे इस तरीके से हरा सकते हो जबकि मैं तुम्हारे अंदर से कोई खतरनाक की को सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में वो वॉरियर बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो सलागा, मैं ना ही तो कोई सैयन हूँ ना ही तो कोई टफल हूँ, मैं एक बच्चा हूँ जो प्लेनेट सैडाला से बिलोंग करता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा हंस रहा होता है एंड सलागा बोलता है कि अब तुमने बहुत बातें कर ली है, यही तुम्हारे आखिरी शब्द होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपना एक तरीके का अटैक लेकर आ रहा होता है सलागा की तरफ और हम देखते हैं कि सलागा अपनी स्पीड की मदद से उस वॉरियर के सामने आ जाता है एंड एकदम से उस वॉरियर के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है एंड अपना हाथ उस वॉरियर के पेट के आर पार कर देता है एंड उस वॉरियर का अटैक सलागा को लगता भी नहीं है। एंड जैसे ही सलागा ऐसा करता है हम देखते हैं कि उस वॉरियर के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि सलागा ये फाइट जीत चुका है। पर इसके नेक्स्ट पोजीशन में हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है एंड सलागा हैरान रह जाता है एंड हम देखते हैं कि ये वॉरियर रियल में सलागा के पीछे होती है एंड ये वॉरियर पीछे से एक अटैक करने वाली होती है सलागा के ऊपर। जैसे ही वो सलागा को हिट करता है हम देखते हैं कि सलागा एक रूफ से जाके टकराने वाला होता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा भी अपना फुल पावर दिखा रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर ये वॉरियर थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड सलागा बोलता है कि एक और होलोग्राम। पर इस होलोग्राम के अंदर से बिल्कुल ही तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो हीट निकलता है एंड साथ में तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलता है मैं उसी को सेंस कर पा रहा था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। एंड सलागा बोलता है कि पेपिनियो, मुझे तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली, पर क्या तुम अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हो जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पेपिनियो अपना एक और अटैक शूट करने वाला होता है सलागा के ऊपर एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा को वो अटैक लग भी जाता है एंड जैसे ही वो अटैक सलागा को लगता है हम देखते हैं कि सलागा के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड सलागा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड पेपिनियो बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे थे सलागा। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा अभी भी हार नहीं मानता एंड सलागा अभी भी हंस रहा होता है एंड सलागा बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी ये टेक्निक मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचा पाती। एंड हम देखते हैं कि सलागा पेपिनियो को स्कैन करके देखने लग जाता है एंड सलागा बोलता है कि उसका स्पीड उसका स्टेमिना बिल्कुल सेम है, अब बस मुझे एक ही चीज़ करना है। तभी पेपिनियो बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। पेपिनियो बोलता है कि मेरा अटैक का स्पीड अभी भी बढ़ सकता है एंड अभी भी ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकता है, बस मुझे अब ये काम करना है कि तुम्हें एक ही अटैक में ख़त्म करना है। पर इसके बाद हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा आसमान में होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि सलागा किसी तरीके की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। पेपिनो बोलता है कि तुम अपने आप को बचा रहे हो, ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। इतने में हम देखते हैं कि सलागा अपने हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी कर चुका होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा ये एनर्जी शूट कर देता है पेपिनियो के ऊपर एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो अटैक पेपिनियो के पेट के आर पार चला गया रहता है एंड पेपिनियो ने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी एंड जैसे ही वो अटैक पेपिनियो के आर पार चाहता है हम देखते हैं कि पेपिनियो सीधा ज़मीन पे गिर जाती है एंड जैसे ही पेपिनियो नीचे गिरती है हम देखते हैं कि पेपिनियो का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है एंड पेपिनियो का प्रोग्राम पेपिनियो को फिर से रीजनरेट कर रहा होता है एंड फिर से ठीक कर रहा होता है एंड पेपिनियो बोलता है कि आखिर वो क्या था एंड सलागा बोलता है कि ये एंटी स्पेस पंच था और ये मेरा एक हाई लेवल एंड हाई क्लास मैजिक स्किल है। एंड सलागा बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा, मेरे इस अटैक की पावर कभी भी कम नहीं होती, चाहे ऑब्जेक्ट इससे कितना भी दूरी क्यों ना हो। मेरे इस पंच का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा होता है जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है एंड ये तुम्हारे पंच की तरह नहीं है
जो कि सिर्फ क्लोजेस्ट और शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को ही अच्छे से हिट कर पाता है, और साथ ही में मेरा ये पंच स्पेस में ट्रैवल भी कर सकता है, इसके वजह से मुझे ऑब्जेक्ट के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पेपिनो बोलता है कि वो नहीं, एंड इसके बाद सलाका बोलता है कि अब तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलाका इसी तरीके की पंचेस की बरसात कर देता है पेपिनियो के ऊपर, एंड इस तरीके के अटैक काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है पेपिनियो की तरफ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये अटैक पेपिनियो को लगने लग जाता है, एंड जैसे ही ये अटैक पेपिनियो को लगता है हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल ही धूल होती है, एंड पेपिनियो के बॉडी से हर तरह से धुआं निकल रहा होता है, एंड पेपिनियो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, एंड पेपिनियो काफ़ी ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है, एंड पेपिनियो का डिफेंस बिल्कुल ही खुला रह जाता है, जिसकी वजह से सलागा इसके नेक्स्ट पेजेस में पेपिनियो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। एंड अब सलागा एक पंच मारने वाला होता है पेपिनियो को, एंड सलागा बोलता है कि बस अब ये लड़ाई ख़त्म होती है और मेरा ये अटैक ही हाईलाइट बनेगा इस शो का। पर जैसे ही सलागा एक पंच मारने वाला होता है पेपिनियो को, वैसे ही हम देखते हैं कि सलागा को एक अटैक आकर लग जाता है अचानक से, एंड जैसे ही यह अटैक आकर सलागा को लगता है हम देखते हैं कि सलागा एक माउंटेन से जाकर टकराता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सलागा जिस जगह से टकराता है उस जगह पर भी धूल एंड धुआं ही होता है, एंड हमें कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। धीरे धीरे हम देखते हैं कि धूल एंड धुआं हटता है, एंड हम सलागा को देखते हैं, एंड सलागा बोलता है कि तुम लोग वापस आ चुके हो, तुम लोगों ने तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल, कॉलीफिला एंड काबा आ गए रहते हैं वहाँ पर, एंड फिनोल बोलती है कि तुमने वाकई में बहुत सारा हार्म कर लिया है, एंड काबा बोलता है कि चलो अभी इसको सेटल करते हैं अभी और इसी वक्त। एंड अब कॉलीफिला, काबा एंड केएल सामना करने वाले होते हैं सलागा का। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।